गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम राघव है और आज हम क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। आपको यहाँ से 11th की हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे और ये नोट्स आपको हर एक क्लास के मिलने वाले हैं एनसीईआरटी के आने वाले टाइम में। आप इस वीडियो में अगर मेरी आवाज़ को साउंड को बंद करके भी सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसको बार बार देखेंगे और अपने नोट्स को नोट कर लेंगे आराम से। तो चलो हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। वो लोग जो साउंड्स भी सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं उनके लिए। अब हम समझेंगे इसमें कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हो गया और सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि इस्लाम का राइज़ कैसे हो जाता है अरब में। उसके बाद थोड़ी उसकी कंपैरिजंस को पढ़ेंगे, सोशल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, उसके सोर्सेज पढ़ेंगे, हमें किन सोर्सेज से इस्लाम के बारे में पता चलता है। उसके बाद अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में हमने उसका फेथ पढ़ना है, उसकी कम्युनिटी पढ़नी है और उसकी पॉलिटिक्स पढ़नी है। उसके बाद रिलीजियस फैक्टर में हमने क्या पढ़ना है, क्रूसेड्स को पढ़ना है जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। इकोनॉमिक फैक्टर में हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन और कमर्शियल यानी कमर्स को पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें ही हम इसमें सिविल वॉर भी पढ़ेंगे, उसको एक्सपेंशन पढ़ेंगे, सेक्ट्स पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। फिर हम ये कंपैरिजन पढ़ेंगे बिफोर एंड आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद। तो आप इस एनसीईआरटी के नोट्स को इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस चार्ट को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, जो भी अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हैं उन चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो ये मैं स्लो में ऊपर कर रहा हूँ, आप इसको बाद में वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इस्लाम का राइज़ होता कैसे। तो सबसे पहले इस्लाम के राइज़ को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने। सबसे पहली बात है कि अरब डिवाइडेड इनटू कबीलास। ये जो अरब में लोग रहने वाले थे ये कबीलास में डिवाइड थे और ये क्या करते थे, इनके अपने अपने कोई गॉड हुआ करते थे जिनकी ये पूजा करते थे प्रॉफिट मोहम्मद से पहले, यानी 612 से पहले। कम्युनिटी की बात करें तो आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद द कम्युनिटी वाज फाउंडेड नेम्ड बाय उम्मा बाउंडेड बाय द रिलीजियस बिलीफ। तो 612 के बाद क्या हो रहा है अभी कि मोहम्मद साहब की डेथ के बाद अभी उमा जो थे उन्होंने बाउंड कर दिया इनको। पॉलिटी में आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ जब 1632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है 1632 एडी में। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ, उमा से खलीफास के पास, और अब वो बन जाते हैं डिप्टी प्रॉफिट। तो डिप्टी प्रॉफिट बन जाते हैं कौन, अब जो खलीफा थे वो। या थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ते हैं क्योंकि हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि कंपैरिजन भी पढ़ेंगे हम इसमें। तो मॉडर्न इस्लाम और जो ट्रेडिशनल इस्लाम था यानी अर्ली इस्लाम था उसमें क्या फ़र्क है। तो मॉडर्न इस्लाम बाय द 21 सेंचुरी देयर ओवर द 1 मिलियन मुस्लिम्स लिविंग इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 1 बिलियन जो मुस्लिम हैं पूरी दुनिया में अभी तक हैं, प्रेजेंट हैं। दे आर द सिटीजन ऑफ डिफरेंट नेशन विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ड्रेस। तो उनके अलग अलग नेशंस हैं, उनकी ज़ुबानें अलग हैं, उनकी तहजीब अलग है, उनके ड्रेस अलग अलग से हैं। और इस अर्ली इस्लाम में क्या होता था, यूनाइटेड इन इट्स ऑब्सेंस ऑफ द शरिया इन रिचुअल्स एंड पर्सनल मैटर्स, इट वाज डिफाइनिंग इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी। तो शरिया को फॉलो करते थे वो लोग और ट्रेडिशनली वो एक ही चीज़ में बाउंड होते। तो ये ट्रेडिशनल या अर्ली इस्लाम और अभी जो है मॉडर्न इस्लाम। तो सोशल फैक्टर हम इसमें पढ़ेंगे। तो बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद जिलिया एज ऑफ द ट्राइब्स। अब ट्राइब्स होती थी प्रॉफिट मोहम्मद से पहले, और आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद क्या हुआ, लाइफ ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद। तो अब उसके बाद क्या था, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं जिसमें हम ये समझेंगे इसमें रिलीजियस फैक्टर्स क्या क्या थे। तो 1998 से 99, और उसके बाद क्रूसेड्स को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया। तो ये इसके 3 फेसेस हैं। उसके बाद लास्ट जो इसका फेस है वो 1889 से 1189 से शुरू होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स की। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या था अब कि ये किस तरह से इस्लाम में पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज हो रही है। मोहम्मद साहब जो पहले इस्लाम के हेड हुआ करते थे, बाद में उनके इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद फिर कौन हेड बनता है, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है खलीफास, उसके बाद उम्मयाज एंड द पॉलिटी, उसके बाद अबू सैयद रेवोल्यूशन, और फिर ब्रेकअप हो गया खलीफास का एंड द राइज ऑफ द सल्तनत, और बाद में कैसे सल्तनत बन जाती है। तो जब मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है 1632 में, एक बिगेस्ट इनोवेशन होता है इन द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा। तो एक नया क्रिएशन इंस्टीट्यूशन बन जाता है जिसका नाम था खलीफास, जो अरब के लीडर्स थे, अरब लीडर ऑफ द अरब वर्ल्ड, ये खलीफास हुआ करते थे लीडर्स। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें द उमाज एंड द पॉलिटी। अब इसमें कि द फर्स्ट खलीफा जो इनका बने थे वो थे मयाज रिटेन। इन्होंने 90 ईयर्स तक पावर को रिटेन करा था।
अब सैयद रेवोल्यूशन में अब एक नई मूवमेंट शुरू हो जाती है इसमें। अब फाइनली लास्ट में क्या होता है कि जिस तरह से ये चले जा रहा है, खलीफाज अब रूल कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो रही है, तो एक ब्रेकअप हो जाता है किसका, द ब्रेक ऑफ द खलीफा, और फाइनली सल्तनत क्या हो जाती है, एक नई सल्तनत की फाउंडेशन। जैसे जैसे पावर आती जाती है तो अब सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और फाइनली एक सल्तनत बन जाती है। अब 1810 में क्या होता है, एक सिविल वार हो जाती है बिटवीन अमीन और मौन में, और उसमें क्या होता है 11-12 सेंचुरी सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं क्रिश्चियंस में एंड अरब स्टेट्स टुक प्लेस। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं जिसमें। अब उसके बाद हम थोड़े से इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ते हैं यहाँ पे, तो कि इस्लाम में सेंट्रल जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी वहाँ पे इकोनॉमी कैसी थी, किस तरह से क्या चीज़ें चल रही थी। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर था उनका मेन ऑक्यूपेशन। उसके बाद सेटल्ड पॉपुलेशन थी जिन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को अक्वायर करा हुआ था। उसके बाद दूसरी चीज़ थी ईजी लिव इन द टैक्स, तो टैक्स लगाए जाते थे लोगों पे, जहाँ से जो गवर्नमेंट थी उनकी या जो भी अथॉरिटी थी वो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी और फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उनके पास। अर्बनाइजेशन कैसी थी, इस्लामिक सिविलाइजेशन, नंबर ऑफ़ साइट्स बना ली थी, यानी सिटीज़ बना ली थी उन्होंने। फोर्टिफिकेशन की हुई थी उन्होंने अपनी सिटीज़ की। उसके बाद अर्बन नेटवर्क डेवलप किया गया था, कॉटन शुगर मैन्युफैक्चरर बनाए गए थे उन्होंने, और लिंक किया हुआ था एक टाउन को दूसरे टाउन के साथ। तो ये इस्लामिक जो सेंट्रल इस्लामिक साइट्स हैं उनमें अर्बनाइजेशन इस तरह से हुआ करती थी। कॉमर्स की बात करें तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थी एंड अर्बन डिमांड फॉर द फूडस्टफ लग्जरीज, तो एक्सचेंज। तो 10th सेंचुरी में रेड सी रूट जो गेन्स आते, तो 10th सेंचुरी में जो रेड सी का रूट है वहाँ से सबसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिली है। जो ये रेड सी कहाँ पे है, इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में। तो किसके, इजिप्ट एंड सऊदी अरब के बीच में जो सी पड़ता है वो उसको रेड सी बोलते हैं। इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपने कि इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में जो सी पड़ता है उसका नाम है रेड सी। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रिलीजियस फैक्टर्स। अब रिलीजन में क्या क्या चीज़ें हो रही थी थोड़ा सा इस चीज़ में समझते हैं। अब क्योंकि इस्लामिक लैंड्स थी ब्रॉट द 3 एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब रिलीजन अपीयर्ड इन द 7th सेंचुरी, तो अब 7th सेंचुरी में रिलीजन बना था, क्योंकि हमने पढ़ा कि 1612 में इस्लाम की फाउंडेशन डाली थी मोहम्मद साहब ने। तो वो रिलीजन कौन था, इस्लाम। कम्युनिटी में क्या था कि सीन ऑन द सेपरेट सर्कल, अब एक सेपरेट सर्कल बन रहा था। पॉलिटिक्स में हम इसमें पढ़ेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लाम ओवर द स्टेट द गवर्नमेंट। अब इस्लाम का इन्फ्लुएंस पड़ रहा था गवर्नमेंट पे, स्टेट पे। मैनी थिंग्स विदाउट सेंक्शन, जैसे किंगशिप, सिविल वॉर। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमें कौन कौन से सोर्सेज हैं हमें जिनसे हमें इस्लाम के बारे में या इन कंट्रीज़ के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहला जो हमें कुरान पाक है उससे पता चलता है, जो हमारा इस्लाम जो एक मज़हब है उसकी जो एक रिलीजियस बुक है उससे पता चलता है। फिर हिस्टोरिकल्स की जो कुछ क्रॉनिकल्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि हाँ भाई एक टाइम पे इस्लाम की फाउंडेशन इस तरह से हुई। फिर खबर, यानी जिसको हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, खबर, जो न्यूज़पेपर जैसे न्यूज़ हमें मिलती है, कमर्शियल पेपर्स हो गए या कुछ भी रिकॉर्ड्स हो गए या हिस्ट्री के कुछ भी बुक्स होगी, तो उससे हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से लेजेंड थे लर्निंग के उस टाइम पे, लेजेंड ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। तो क्या क्या था, सबसे पहले एक चीज़ थी हमारे पास कुरान, दूसरी शरिया, फिर सूफीज़, उसके बाद हमारे मुतज़िला, उसके बेआत हकीमा, अदब, और उसके बाद न्यू पर्शियन। तो ये कुछ लेजेंड्स थे लर्निंग और कल्चर के। ठीक है, अब कैटलॉग की बात करें तो किताब फ़रसियत, बुक और मॉरल लेसन थे, अम्यूज़मेंट थी ये। उसके बाद अरब एक्सपेंड की बात करें तो अखलाक एंड तारीख डेवलप द 19th सेंचुरी। देन 10th सेंचुरी में रीना डेवलप हो जाता है, फिर डेजर्ट प्लेस को डेवलप किया जाता है। फिर आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट फॉर्म्स में क्या था, कैलीग्राफी थी, यानी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की बात हो रही थी, और अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स की डिज़ाइन डेवलप होती है वहाँ पे उस टाइम पे। इस्लामिक लैंड्स के जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, ये इस एरिया में ही हो रहा था, यानी कहाँ पे, ओमान, यमन, सऊदी अरब और ये कुवैत जो आज का है, ये इस सारे एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, यहीं पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। रिलीजन में क्या रहा, 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे रिलीजन आया था, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स, जिसको हम फर्दर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसमें। ओके, अब हमारे चैप्टर में हमने इसकी पॉलिटिकल्स को पढ़ लिया, पॉलिटिक्स कैसी थी इसकी उस टाइम पे पॉलिटिक्स कैसी थी, उस टाइम पे सोशल लाइफ कैसी थी, उस टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उस टाइम पे रिलीजियस लाइफ कैसी थी। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है इसमें। तो अगर आपको नोट्स यूज़ करने हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। अगली चीज़ है हमारे कीवर्ड्स जो हैं,
तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह से आने वाला है जो आप देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप यहाँ पे नोट से तो वेरीफाई कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। देन आप टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, अगर आपको फर्दर अच्छे से स्टडी करनी है तो। थैंक यू वेरी मच।